नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। थकना उसने सीखा नहीं, रुकना उसकी आदत नहीं है और झुकने की तो बात ही मत कीजिए। दुनिया जिसकी बातों का लोहा मानती है, तभी तो पूरी दुनिया में सांस्कृतिक धर्म ध्वजा पूरी शान से लहरा रही है। वो सांस्कृतिक संस्कारों का पहरुआ है। सब अचंभित है, विस्मित है। आखिरकार इतनी शक्ति कहां से मिलती है? वो किसकी महिमा है जिसके दम पर वो एक से एक नए कीर्तिमान गढ़ता जा रहा है? वो आखिरकार किसका आशीर्वाद है जिसके बल पर वो लगातार निरंतर गतिमान है? दिन रात आठों पहर अर्थव्यवस्था को ऊंची उड़ान देने के साथ साथ सांस्कृतिक विकासवाद की नई परिभाषा लगातार लिखता जा रहा है। किसकी भक्ति से मिलती है उसे इस तरह की अद्भुत शक्ति? तो चलिए देखते हैं आज का व्यक्ति विशेष, जिसमें आज हम बात करेंगे शिवभक्त मोदी की। बाबा केदार का दरबार। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। आस्था श्रद्धा की रसधार। महाकालेश्वर का दिव्य संसार। जहां शिवलोक हुआ साकार, हर हर शंभो का निनाद। जय भगवान महाकालेश्वराय नमः। वस्त्रं समर्पयामि, गंधाक्षतमर्पयामि, आराधिकम्। बाबा विश्वनाथ के द्वार। सौराष्ट्र में ज्योतिर्मय संसार। सोमनाथ का अद्भुत श्रृंगार। लौट रही पुरातन परंपरा। गौरवशाली सनातन संस्कार। वो सियासत का महारथी है। उसके जादू के आगे सभी रणनीति विफल है। उसकी नीतियों की सभी कायल है। पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना है। वो सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का पहरुआ भी है। उसने विश्व के कोने कोने तक आर्यव्रत की धर्म ध्वजा फहराने का संकल्प भी लिया है। शिव भक्ति का उसके जीवन में अनन्यतम स्थान है, जिसका रोम रोम हर हर का निनाद करता है। जो गुफाओं में शिव साधना करता है, जिसने सपना देखा है सौराष्ट्र के सोमनाथ के ज्योतिर्मय संसार का और उसे साकार भी कर दिखाया है। उसने अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था। उसे अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय बना दिया। उसने अवंतिका में महाकाल का दिव्य लोक साकार किया। बाबा वैद्यनाथ के धाम को ऊंची उड़ान दी। दुर्गम पहाड़ियों में विराज रहे मुनियों के आराध्य तक
जन जन के पहुंचने की राह सुगम बना डाली। वो अद्भुत है, उसके संकल्प अद्भुत हैं। उनके संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास अद्भुत है। वो आशुतोष का आशीर्वाद है। वो सत्यम शिवम सुंदरम प्रसाद है। उसका तन मन शिव है, उसकी साधना शिव है, उसकी आराधना शिव है। वो मुक्त है, विरक्त है, वो शिव भक्त है। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हरि ओम। बिना थके लगातार निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प की सिद्धि के लिए 24 घंटे आठों पहर गतिमान। यह क्षमता आखिरकार कहां से मिलती है? वो अद्भुत शक्ति कौन है जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बनाती है शक्तिमान, जिनके दम पर वो पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति की पताका फहराते जा रहे हैं? शंभो के निनाद से पहाड़ गूंज रहे हैं। बम बम भोले की जय जयकार से हृदय झंकृत हो रहे हैं। बाबा केदार का प्यारा भक्त फिर आया है। बाबा केदार ने फिर उसे बुलाया है, क्योंकि बाबा की भक्ति ही तो वो शक्ति देती है जिसके दम पर वो अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर गतिमान है। भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के संकल्प की सिद्धि में लगातार बिना थके, बिना हारे, दिन रात आठों पहर शिव भक्ति ही उनकी संकल्प सिद्धि की प्रेरणा है। तभी तो पिछले 8 साल में छठी बार वे आ पहुंचे बाबा केदार के दरबार। हिमाचली टोपी और खास पोशाक चोला डोरा, जिसके पीछे स्वास्तिक का निशान। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मंदिर परिसर पहुंचे, सबसे पहले नंदी की पूजा की, फिर गर्भगृह में प्रवेश किया, जहां मंत्रोच्चारण के बाद पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी को तिलक लगाया। फिर पीएम मोदी ने भगवान केदारनाथ गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक पूजा की और रुद्राभिषेक भी किया। बाहर निकले, फिर नंदी को प्रणाम किया। इसके बाद आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के दर्शन किए, लोगों का अभिवादन किया और निकल गए बाबा के धाम के विकास कार्यों का जायजा लेने। इसके बाद पीएम ने 3400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें गौरीकुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाली 2 नई रोपवे परियोजनाएं भी शामिल हैं। ये रोपवे 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। अभी ये दूरी तय करने में करीब 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन रोपवे बनने के बाद ये यात्रा 30 मिनट में पूरी हो सकेगी। यानी मुनियों के आराध्य बाबा केदार तक जन जन के पहुंचने की राह सुगम बनाने का एक और प्रयास। इसके बाद पीएम बद्रीनाथ पहुंचे, जहां बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम को संवारने में जुटे श्रमिकों से भी संवाद किया। इसके बाद मोदी भारत के अंतिम गांव माना पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई योजनाओं की सौगात दी और फिर लोगों को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा कि आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर मेरा जीवन धन्य होगा और मन प्रसन्न हो गया। ये पल मेरे लिए चिरंजीवी हो गए। बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। और ये पल
मेरे लिए चिरंजीव हो गए। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये छठी केदारनाथ यात्रा है। वे पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ धाम गए थे। इसके बाद 19 अक्टूबर 2017 को पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजा की। इस दौरान उन्होंने कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। 7 नवंबर 2018 को भी दिवाली पर भी पीएम मोदी केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे थे। फिर मई 18, 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार खत्म होने के अगले दिन केदारनाथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक गुफा में ध्यान भी लगाया था। पीएम मोदी के ध्यान वाली ये फोटो काफी वायरल हुई थी। 5 नवंबर 2021 को पीएम ने केदारनाथ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ऐसा नहीं है कि पीएम बनने के बाद ही मोदी का बाबा केदार से नाता जुड़ा। कहा जाता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने से पहले मोदी ने गरुड़ चट्टी की गुफा में साधना भी की थी। तब से ही बाबा से उनका ऐसा नाता जुड़ा कि बाबा जब जब बुलाते हैं उनका भक्त दौड़ा चला आता है। न सिर्फ आता है बल्कि बाबा केदार के धाम को सर्व सुगम बनाने की दिशा में कई अहम योजनाओं का शिल्पकार भी बन रहा है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ की पहाड़ी पर 3 ध्यान गुफाओं का निर्माण किया गया है। इन गुफाओं में रुद्र ध्यान गुफा प्रमुख है। रुद्र गुफा केदारनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 5 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी है। केदारनाथ धाम के विकास के लिए केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड सरकार बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। स्वयं पीएम इस प्रोजेक्ट पर पल पल नजर रखे हैं ताकि बाबा केदारनाथ सहित चारों धाम की यात्रा में आने वाली मुश्किलें पूरी तरह से समाप्त हो सके। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ बाबा केदारनाथ धाम की दुर्गम पहाड़ियों को ही सुगम बनाया है, उन्होंने अवंतिका में महाकाल का दिव्य लोक भी साकार कर दिया। रिपोर्ट देखिए। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। भक्ति की शक्ति से हुआ चमत्कार। शिव भक्तों का सपना हुआ साकार। महाकालेश्वर का दिव्य दरबार। पूरी दुनिया ने देखा अद्भुत संसार। जहां भक्तों को मिलती है मुक्ति, जिसके दरबार में आकर अकाल मृत्यु का भय हो जाता है समाप्त। जो सज्जनों के त्राता हैं, जो दुष्टों के संहार करता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर सनातन धर्म में जिनकी महिमा अपरंपार है। 11 अक्टूबर 2022 प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति का चमत्कार दिखा जब महाकाल में दिव्य लोक साकार हुआ। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने महाकाल का अद्भुत संसार देखा जब पीएम मोदी ने 850 करोड़ की लागत की परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम का 40 देशों में लाइव टेलीकास्ट किया गया। कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने महाकाल भगवान शिव की पूजा अर्चना की।
इस दौरान उन्होंने पारंपरिक धोती पहन रखी थी और गमछा भी डाल रखा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि महाकाल के आशीर्वाद से भारत की भव्यता पूरे विश्व के विकास के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी। भारत की दिव्यता पूरे विश्व के लिए शांति के मार्ग प्रशस्त करेगी। उज्जैन भारत की आत्मा का केंद्र है, जहां कण कण में अध्यात्म समाया हुआ है। जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूपों का निर्माण होता है और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन। तो ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल है, तभी तो सैकड़ों वर्षों से सोया गौरव जाग रहा है। विश्वगुरु की महिमा जागृत हो चुकी है और शिव भक्त मोदी के नेतृत्व में नया भारत अंगड़ाई ले रहा है। इसकी उड़ान रोकनी अब असंभव है। व्यक्ति विशेष में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर से आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।